चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री जेई एडवांस 2023। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस देना चाहूँगा। मेरी पहली गाइडलाइन क्या है? यू शुड नो एवरी टॉपिक एट अ बेसिक लेवल एंड अ फ्यू टॉपिक्स इन डेप्थ। कहने का मतलब क्या, वो समझिए। देखिए, होता क्या है ना, बहुत सारे लोग हमें कह देते हैं जे एडवांस के लिए कि आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है, आप कुछ टॉपिक्स को छोड़ सकते हो। ये बात सही है, लेकिन ये बात पार्शियली सही है। देखो, एक्चुअल फंडा क्या होता है ना, हम लोग को जे एडवांस में हर टॉपिक बेसिक लेवल पे आना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा। जैसा कि आपको पता है, हमारे जे एडवांस में कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हर टॉपिक, आपका जितना भी सिलेबस है, जितने भी चैप्टर है, मेन स्पेसिफिक टॉपिक को हटा के बाकी जितने भी टॉपिक के, आपको सारे के सारे टॉपिक बेसिक लेवल पे आने चाहिए। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स को आप डेप्थ में पढ़े। ये हमारा मेन फंडा होता है जे एडवांस का। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग कुछ टॉपिक्स को डेप्थ में पढ़ते हैं, वो बात सही है, लेकिन लोग बेसिक लेवल पे सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ते। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बोलूंगा, हमारे जे एडवांस के एक्चुअल एग्जाम के पहले, उसके एक दो दिन पहले आप एक बार बेसिक थ्योरी को रिवाइज कर लीजिएगा। लोग ऐसा नहीं करते और वो गलती हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरा अगला गाइडलाइन क्या है। यू शुड स्टडी एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, so that you can cross minimum subject wise cutoff around 8 to 12% of total subject score। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर भी, और पता नहीं कितने सारे लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे। लास्ट ईयर हमारा पेपर 360 मार्क्स का था ना। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, किसी के आए 360 में से 150, किसी के आए 360 में से 180, किसी के आए 360 में 200, लेकिन फिर भी उनको रैंक ही नहीं मिला। उनको कॉलेज छोड़ो, उनको रैंक ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके स्क्रीन पे लिखा आया आपने जे एडवांस क्वालिफाई नहीं किया है। और क्वालिफाई क्यों नहीं किया है? क्योंकि उनका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ पार नहीं हुआ। ये बात आप समझ पा रहे हो? किसी का मैथ्स में नहीं हुआ, और पता नहीं क्यों मैंने देखा है मेजोरिटी बच्चों का ना सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ केमिस्ट्री में ही पार नहीं होता है। ठीक है, तो हालांकि अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हो, मेरे ख्याल से आपके साथ ऐसा नहीं होगा। केमिस्ट्री में तो काफी अच्छा कर लेंगे हम। तो आप एक चीज समझ लो यार, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है ना, उसके आसान आसान टॉपिक पढ़ लो। जैसे अपने केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स है, मैं बता दूंगा आगे, जो बहुत आसान होता है, उससे एडवांस में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप अगर वो टॉपिक्स पढ़ लो ना यार, तो आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ पार हो जाएगा। देखो, वैसे तो हमारा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ काफी कम रहता है, काफी ज्यादा कम रहता है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा सेफ साइड पे रहने के लिए आप मान के चलना, जितना भी आपका सब्जेक्ट का स्कोर होगा। जैसे मानो आपका टोटल केमिस्ट्री 120 मार्क का हुआ, जैसे लास्ट टाइम आपका दो पेपर हुआ था, एक में 60 दूसरे में 60, टोटल हमारा 120 मार्क का हुआ था। तो आपका जितना भी टोटल सब्जेक्ट स्कोर रहेगा, उसका आप 12 से 15% मान के चलना। हालांकि इससे कम होता है, बता दे रहा हूँ, फिर भी आप सेफ साइड के लिए 12 से 15% मान के चलना। ये बात आपको समझ आ रही है? और देखो, मैं कुछ लोगों को बोलूंगा कि देखो, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि केमिस्ट्री बहुत आसान होता है जे एडवांस में स्कोर करने के लिए। मतलब अगर आप एक बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट हो ना, और आपको आईआईटी में घुसना है, आप अगर केमिस्ट्री अच्छे से कर लो ना, और आप अगर ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का ध्यान रख लो, आप कोई ना कोई आईआईटी में घुस जाओगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आराम से, बहुत ज्यादा आसानी से घुस जाओगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहे कि भाई साहब, खुद मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन आप किसी से पूछना, सब आपको यही बोलेंगे केमिस्ट्री काफी ज्यादा आसान होती है। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो आप काफी कम मेहनत में काफी बढ़िया रैंक ला सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका केमिस्ट्री कमांड में है और आप सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का ध्यान रखो, तो केमिस्ट्री कमांड में तो मैं आपका ले आऊंगा। लेकिन जो चीज आपको अपने एंड से करना है वो क्या है, ये वाला पोर्शन मैं बोल रहा हूँ, इसको हल्के मत लो। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का नेगेटिव चल जाता है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट वाइज सब में आपको 12 से 15% लाने की कोशिश करनी है। नहीं नहीं तो कम से कम वर्स टू वर्स सिनेरियो में 10% ले आना सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अगला देखो पॉइंट क्या है। यू शुड हैव हाई एक्यूरेसी even if you are scoring around 50% of total score of the exam, you can get a rank of under 2000। ठीक है, ये देखो, आपको मालूम भी होगा कि आपको ना एक्यूरेसी पे ध्यान देना होता है। ठीक है, आपको एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना होता है। और देखो, मेजोरिटी का प्रॉब्लम क्या होता है ना, कुछ लोग तो मैंने देखा है वो सिक्वेंशियल चलते हैं।
एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया उसके पीछे लग गए। ऐसा नहीं करना है आपको यार। आपको ना सबसे पहले पेपर मिलते जो मैं फॉलो करता था वो क्या था, आप पेपर मिलते ही ना एक काम करो, 2 मिनट लगेगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट होता है, सारे क्वेश्चन को आंखों से स्कैन कर लो। मैं तो ये करता था। आपके पास कंप्यूटर होगा ना, तो आप क्या करना, आपके रफ पेपर मिलता ही है, आपको एक रफ राइटिंग पैड मिलता है एडवांस में, तो ठीक है। तो उसमें आप क्या करना, जैसे एग्जाम चालू हो एक बार 2 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस को आंखों से स्कैन कर लेना। उसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको 100% आते होंगे, कुछ होंगे जो आपको 80-70% आते होंगे। सबसे पहले उन क्वेश्चन नंबर को अपने राइटिंग पैड में लिख लेना, या फिर आप चाहे तो मार्क और रिव्यू कर लेना, और उन क्वेश्चंस को पहले करना है यार, ठीक है। बात समझ आ रहा है? और जो क्वेश्चन आते हैं उनको ज्यादा टाइम देके करना, मैं तो बोलूंगा। ये मैं ज्यादातर एवरेज बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? तो आपको समझ आ रहा है? मैं बोलूंगा एक्यूरेसी पे ध्यान रखना यार, एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मत जाना। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ ना, बहुत लोगों को देखता हूँ मैं, उनका पॉजिटिव स्कोर होता है 180, टोटल स्कोर होता है 120। 60 मार्क्स कहाँ गए? नेगेटिव मार्क्स में चले गए। तो आपका पॉजिटिव स्कोर नहीं देखा जाएगा यार, आपका सारा वैल्यू टोटल स्कोर का ही रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली एवरेज बच्चों के लिए, आप एक्यूरेसी पे ही ध्यान देना, कोशिश करना आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, आप सही करके आओ यार। और जिनका हाल बहुत खराब है, जिनको लग रहा है आईआईटी मिलेगा भी नहीं, बहुत खराब हाल है, एडवांस नहीं निकलेगा, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ आप, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको ऐसा लगता है ना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट से काफी बच्चे ऐसे थे, वो ना पूरे पेपर में, मतलब मैं आपको बताऊं, बहुत कम क्वेश्चन करके आए थे यार, फिर भी उनको आईआईटी मिल गया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत टॉप आईआईटी मिला, थोड़ा नीचे वाला आईआईटी मिला है, ब्रांच भी नीचे मिला है, लेकिन मिल गया यार। बात समझ पा रहे हो आप? तो ये अपना फंडा है यार, आपको ना एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आप लोग ना इसको अभी भी इग्नोर करते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है आपको छोटा सा भी गलती नहीं कर देना है, कोई छोटा सिली मिस्टेक कुछ नहीं करना है, आपको एकदम प्रॉपर करेक्ट आंसर लाना है। और एक और बात, सिर्फ करेक्ट आंसर लाना काफी नहीं है, ऐसे भी कुछ महान लोग देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में, है ना। पहले मुझे लगता था ये बात मजाक वाली है, लेकिन फिर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, तो मुझे लगा नहीं भाई ये मजाकिया बात नहीं, बहुत सीरियस बात है। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है ना, वो आंसर कॉपी में सही ले आते हैं, लेकिन जब आंसर टाइप करना होता है या मार्क करना होता है, स्पेशली ऐसा होता है न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको आंसर टाइप करना होता है ना, वहां पे लोग बहुत गलती करते हैं आंसर टाइप करने में। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। ये मेरा जनरल गाइडलाइंस था। अब मैं आपको कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडलाइन देना चाहूंगा। सबसे पहला देखो, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन विथ लिटिल एफर्ट्स। इसको समझ लो यार, मैं बोलूंगा, देखो मैं ये हमेशा के लिए नहीं बोल रहा, अभी अगर आप रिसेंट 5 साल का ट्रेंड देखो ना, मेरे हिसाब से मैं तो बोलूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आसान आ रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आसान आ रहा है, क्योंकि देखो आजकल पैटर्न क्या चल रहा है। आप अगर देखोगे पुराने पेपर 10 साल पहले, उस समय पैटर्न क्या था, उस समय पहले क्या होता था, आपसे एक मैकेनिज्म पूछ लेते थे, आपसे एक अच्छा खासा तगड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म पूछ लेते थे, जो उसको काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना देता था, क्योंकि मैकेनिज्म प्रिडिक्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन आजकल पैटर्न चेंज हो गया है। आजकल वो किस पैटर्न मूव कर गए हैं, आजकल आपसे एक क्वेश्चन में 20 रिएजेंट पूछ लेंगे, 20 से 25 रिएजेंट पूछ लेंगे। बात समझ पा रहे हो? पहले आपसे बहुत ज्यादा तगड़ा मैकेनिज्म पूछ लेते थे, आजकल आपसे एक क्वेश्चन में 20-25 रिएजेंट पूछ लेंगे। और मैं आपको बोल रहा हूँ ये ज्यादा आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है, वो डिफिकल्ट हो जाता था। अब बात समझ पा रहे हो? ये बहुत ज्यादा आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि जो रिएक्शन होते हैं काफी बेसिक बेसिक होते हैं, ठीक है। आपको एकदम अगर फ्लो पता है, आप बहुत आराम से कर जाओगे। हल्का टाइम लगेगा मानता हूं मैं, लेकिन सच बताऊं, अगर आपका स्ट्रांग है ना, तो टाइम भी नहीं लगेगा। इनफैक्ट मैं खुद बता रहा हूं, मैंने काफी सारे क्वेश्चन ना खुद जिंदगी में किए हैं, ये आंखों देख के हो जाते हैं। आप हल्का प्रैक्टिस करो। देखो ये पोर्शन तो मैं आप करवा दूंगा, लेकिन देखो मेन फैक्ट क्या है जो आपको मालूम होना चाहिए, कि आपको ना, अगर आप एवरेज हो, अगर आप बहुत अच्छे हो, आप कोई भी लेवल में हो, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा रखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान आ रही है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं बताऊं 120 में करीब 45 to 50 मार्क्स की आ गई थी, और बहुत साल से आ रही है। तो इतने मार्क्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे जाएगी, और मेरी बात मानो, इतने मार्क्स एडवांस में हल्की बात नहीं होता है। तो देखो आप मेरे बात से कंफ्यूज ना हो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आपको केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ना है दिन रात, ऐसा नहीं कह रहा। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री छोड़ रहे हो, कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो। अगर आपका केमिस्ट्री तगड़ा है, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, उसके बाद बाकी करना। बात समझ पा रहे हो? मेरे कहने का मतलब है, आप जिस भी लेवल पे हो, आप अगर केमिस्ट्री छोड़ के जा रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो। आपका अगर केमिस्ट्री अच्छा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा कर लो यार, कि इसमें फुल आ जाए, उसमें फुल आसानी से आ जाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही होगी। अगला,
यू शुड हैव अ प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग सब्जेक्टिव फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होगा क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपना मैक्सिमम फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन न्यूमेरिक टाइप में आएगा, तो वो बेसिकली सब्जेक्टिव ही हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने देखा है, पता नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन काफी सारे बच्चे ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, है ना, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे क्या होता है ना, क्वेश्चंस को अप्रोच ही ऑप्शन देख के करते हैं। जब जब ये क्वेश्चन अपना सब्जेक्टिव हो जाता है, काफी बच्चों का डिस्कम्फर्ट आता है। और मैं एक और चीज बोलूंगा, जो देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा ही है मैंने, यू शुड हैव अ प्रैक्टिस ऑफ डूइंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बाय हैंड। जेई एडवांस आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, अच्छा खासा कैलकुलेशन करवाएगा। कई बार तो ऐसा होता है एडवांस में क्वेश्चन बहुत बेसिक होता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, उस बेसिक क्वेश्चन को भी लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होता है। बात समझ पा रहे हो? और लोगों को ना आदत नहीं होती है। मैं तो बोलूंगा अभी से आप आदत डाल लो, आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने का आदत होना चाहिए। मतलब अभी तो आप जेई वगैरह दे रहे हो ना, आप जब कॉलेज में आओगे ना, आप देखोगे जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, वो आपको पता है सब डेसिमल में आएगा। जो आपको आदत है ना कि आपका आंसर होल नंबर में आता है, एकदम प्यारा प्यारा आंसर, वो आपका बस जेई एग्जाम तक ही है। एक बार आप कॉलेज में जाओ, कोई ब्रांच लो, आप जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आपका आंसर बहुत गंदा डेसिमल वैल्यू आएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा वही कहने का मतलब है कि आपको ना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना आना चाहिए। आपको तीन तीन डिजिट बाद वाले डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए यार। उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आदत डालना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बार तो क्या होता है ना, एग्जाम में इतना थक जाता है मत पूछो। तो एक ना आप आदत बनाओ कि आपको ना लंबा सेटिंग मारना आना चाहिए। बहुत तो एग्जाम में थक जाते हैं। और एक और चीज होता है, लोग सामने देखा है कि ना, ऐसा ना जनरली होता है एवरेज बच्चों के साथ, कि वो ना एग्जाम में क्वेश्चन देख के फ्रस्ट्रेट होते हैं। ऐसा होता है यार, शायद आप में से कुछ बच्चे मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। देखो मैं तो बता रहा हूँ, मैं अपने टाइम में बहुत बिलो एवरेज था। मैं बहुत ही बिलो लेवल बच्चा था, ठीक है, बहुत ज्यादा बिलो लेवल। मेरे तो यार, मैं अपना टाइम बताऊं, जब मैं था ना 11 12 में, मेरे तो मॉक टेस्ट में भी 320 में 60 50 आते थे, ठीक है, बहुत खराब था। तो मेरे साथ ऐसा होता था यार, जब भी हमारे कोचिंग में एडवांस का मॉक टेस्ट देता था ना, मेरे को मेंटल फ्रस्ट्रेशन होता था यार। अब वो फ्रस्ट्रेशन मुझे पता है क्यों होता था। मुझे फ्रस्ट्रेशन ये देख के होता था कि भाई मैंने इतना पढ़ाई किया, फिर भी ये क्वेश्चन मुझे मुझसे हो क्यों नहीं रहा है। भाई मुझे हवा नहीं लगता था क्वेश्चन का, मुझे समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। मुझे उस क्वेश्चन का एक भी वर्ड समझ नहीं आता था। उस केस में दिमाग मेरा मेंटल फ्रस्ट्रेशन होता था। और उस मेंटल फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या होता था, जो आसान क्वेश्चन होते थे उसको भी छोड़ देता था मैं। ऐसा आपको नहीं करना है यार। हो सकता है आप में से 1-2% बच्चों के साथ ऐसे एग्जाम में हो जाए। तो अगर आपको मेंटल फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपको पैदा नहीं होने देना है मेंटल फ्रस्ट्रेशन। जो क्वेश्चन नहीं आता है छोड़ दो यार। आप अपने दिमाग में मेंटल फ्रस्ट्रेशन पैदा मत होने दो। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत बार होता है, जब हमारे एग्जाम में मानो 12 क्वेश्चन है, उसमें अगर 3-4 भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, तो हम ना, हमारा दिमाग उसी में उलझा रह जाता है, और हम आसान क्वेश्चन को नहीं देख पाते, उस पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है? अगला, यू कैन नॉट रिलाई ऑन आईओसी कंप्लीटली। मेक श्योर यू प्रिपेयर कंप्लीट आईओसी एनसीईआरटी लेवल एंड प्रिपेयर इन डेप्थ द टॉपिक मेंशन्ड अहेड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूँ। देखो होता क्या है ना, अपना जनरल ट्रेंड, अपना मेंस में आईओसी ज्यादा आता है, एडवांस में फिजिकल ज्यादा आता है। ओसी अपना दोनों में बैलेंस रहता है। हालांकि लास्ट ईयर फिजिकल थोड़ा कम आया था, लेकिन फिजिकल जनरल ज्यादा ही आता है, ठीक है? ये बात आपको समझ आ रही है? तो देखिए एक बात समझ लो यार, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एडवांस में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डिपेंड नहीं हो सकते। आपने जितना भी अच्छा पढ़ाओ, जितना भी तोप पढ़ाओ, आप एडवांस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि इनफाइनाइट चीजें आईओसी में। मैं आपको खुद बता रहा हूँ ना, मेरा खुद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आईओसी रहता है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप एडवांस में डिपेंड नहीं हो सकता आईओसी के ऊपर। ये बात आप समझ लो। इनफैक्ट आईओसी ज्यादा मेंस में ही आता है। तो देखो ऐसा नहीं आपको एडवांस में आईओसी छोड़ना है यार, मेरी बात को ध्यान सुनो। आपको ना आईओसी, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, जो ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, पी ब्लॉक हो गया, मेटलर्जी हो गया, है ना, ये सारे चैप्टर जो अपने है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया, इनको आपको एनसीईआरटी लेवल प्रिपेयर करके रखना है। स्पेशली ब्लॉक केमिस्ट्री को आपको कम से कम एनसीईआरटी लेवल प्रिपेयर करके रखना है। कम से कम एनसीईआरटी लेवल प्रिपेयर करके रखना है। और उसके बाद कुछ टॉपिक्स मैं आपको आगे बताऊंगा, उस टॉपिक्स को आपको डेप्थ में पढ़ना है एकदम बढ़िया से, है ना? अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग कहे कि भाई मैं आईओसी में कोई बुक कर लूँ क्या, या क्या बोलते हैं मॉड्यूल से पढ़ लूँ क्या, ये अलग अलग जगह से पढ़ लो। मैं बोलूंगा पढ़ सकते हो यार, आप पढ़ सकते हो। और हो सकता है पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन भी बन जाए।
लेकिन जो आपका आउटपुट होगा ना, वो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनना। ये सुनने, आप शायद मेरी बातों को ऐसे समझ ना पाओ। मेरी बातों को समझने के लिए आपको मेरी बातों को सुनना पड़ेगा आराम से। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आपने पढ़ लिया मॉड्यूल, ठीक है, आपने मॉड्यूल पढ़ लिया, एलन फिटजी सबके मॉड्यूल पढ़ लिया आपने, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया, और आपका क्वेश्चन हो भी गया, लेकिन उसमें आपका आउटपुट जीरो है। आपका आउटपुट जीरो क्यों है? क्योंकि जितना टाइम आपको लगेगा वो सब पढ़ने में, जितना टाइम आपको लगेगा वो सब पढ़ने में, और उसके पढ़ने से आप जितना क्वेश्चन बना पाओगे, उतने ही टाइम में आप मैथ्स और फिजिक्स के काफी सारे क्वेश्चन बना लोगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? भाई एक चीज समझो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं आपको 10 मटेरियल बता दूंगा, 10 बुक्स बता दूंगा, 10 चीजें बता दूंगा, उसका कोई फायदा ही नहीं यार, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप चैनल पे क्यों आए हो? अगर ऐसा ही होता तो सिलेबस तो नेट पे अवेलेबल है, आप देख के सब पढ़ लेते ना। आप यहाँ पे आए हो ताकि मैं आपको सिलेक्टिव चीजें बता पाऊँ, क्योंकि टाइम कम है। सबके लाइफ में एक ही कंस्टेंट है, टाइम। अगर टाइम का कंस्टेंट हटा दिया जाए ना, सब बच्चे ले आएंगे रैंक यार। टाइम कंस्टेंट में रैंक लाना है ना, पेपर 3 घंटे का ही होगा, आपको मालूम है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। हालांकि देखो बहुत लोग समझदार है, अपने मन का करेंगे। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन यही रहेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाया जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा छोड़ दो, आपको सारे चैप्टर एनसीईआरटी प्रिपेयर करने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कुछ चैप्टर मैं आगे बताऊंगा, डेप्थ में पढ़ना है। और देखो बाकी सच बताऊं ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा फीलिंग बेस्ड और किस्मत के भरोसे रहता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप? ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और देखो बाकी देखो आपकी मर्जी, आप चाहो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे 20-25 घंटे बिता दो ना, फिर भी आपको उतना मास्टरी वाला फील नहीं आएगा। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंटेंट है। इनफैक्ट आपको पता है केमिस्ट्री ही पूरा एक कंटेंट एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट है। जितना कंटेंट अकेले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा ना, उतना ही कंटेंट हमारे पास पूरे फिजिक्स में है। बात समझ पा रहे हो आप? बहुत कंटेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा दिमाग मत लगा। क्लियर? मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडलाइन क्लियर कर दिए। अब मैं आपको टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जो मेरे ख्याल से आपका मेन फोकस होना चाहिए। वो देखो ये टॉपिक्स है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास टॉपिक्स है। अब देखो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एक तो आपको एसिड बेस आना चाहिए, इस बार एक क्वेश्चन का बहुत एक्सपेक्टेशन है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, अब बहुत लोग सोचेंगे मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्यों लिखा है यार, हमारे पास चैप्टर तो बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोकार्बन होता है, हेलो एल्केन हेलोरीन होता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर होता है, हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एसिड डेरिवेटिव होता है, नाइट्रीन होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारा चीज होता है ना हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्यों लिखा है, देखो एक चीज समझ लो यार, ये तो मैं मेंस में ही बोलता हूँ, एडवांस में तो और ज्यादा इंप्लाई होगा। कि देखो दो चीजें होती है यार, या तो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन आता है, या तो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं आता है। बीच का कुछ नहीं होता है, ठीक है, बीच का कुछ नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते आपको हाइड्रोकार्बन आता है, आपको अल्कोहल फिनोल ईथर नहीं आता, आपको एल्डिहाइड कीटोन आता है, आपको अमीन्स नहीं आता, ऐसा नहीं कह सकते, जीरो आउटपुट है उसका। अगर आपको करना है तो आपको पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन आना चाहिए, या तो आपको पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं आता हो। देखो ऑर्गेनिक वाले पोर्शन को ना मैंने कवर कर रखा है, मेरा एक चैनल है इजी केमिस्ट्री जे नीट बोल के, वहाँ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं। उस कोर्स का नाम है ब्रिज कोर्स, आप यूट्यूब में सर्च करके मिल जाएगा शायद आपको। आपको लिखना है ब्रिज कोर्स, उसके बाद आपको आपको लिखना है ब्रिज कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद साथ में आपको मेरे चैनल का नाम लिख देना है इजी केमिस्ट्री जे नीट। वहाँ मैंने 40 घंटे में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया है, बेसिक से एडवांस तक। आपका अगर कोई भी पोर्शन वीक है वहां से देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, आपको या तो पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन आता है, या तो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं आता है, बीच का कुछ नहीं होता, दिमाग में बैठा लेना। करना है पूरा करो, वरना पूरा छोड़ दो। इसमें एक और सवाल उठेगा, भाई साहब मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों नहीं लिखा? देखो चक्कर क्या है ना, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आजकल रिसेंट पैटर्न को देख के, मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ाता हूँ, उसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के मैकेनिज्म होते हैं मैं उसी में कवर कर लेता हूँ। लेकिन देखो अभी जैसा पैटर्न चल रहा है ना, अलग से रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने का और पढ़ने का कोई लॉजिक मुझे नहीं लगता, ठीक है। लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन लॉजिक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी बात। आप मेरे ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ लो ना, अच्छे से कमांड कर लो, पढ़ लो, मेरी बातें फॉलो कर लो। उसके बाद ना, अगर कोई बच्चा प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के बाद जेई एडवांस के क्वेश्चन को अगर करेगा ना 10 मिनट में, मेरी गारंटी है आप वो 2 मिनट में करोगे, ठीक है, अगर आप ये अच्छे से पढ़ लो, अगर आपको रिएक्शन कमांड में आता है, ठीक है। ये मैं रीसेंट ईयर क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूँ, और मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है ना यार,
कि आगे भी कंटिन्यू होगा। क्योंकि आप ना एक चीज सोचो यार, आप ना एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अगर वो एक क्वेश्चन देगा इसमें तगड़ा मैकेनिज्म है, तो वो एक एक कौन सा पूछ पाएगा ना 4 मार्क के लिए। लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन में 20 रिएक्शन घुसा देगा, उसने आपका 20 कॉन्सेप्ट पूछ लिया ना, और एडवांस धीमे धीमे इसी पे शिफ्ट कर रहा है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट पूछना, तो मुझे लगता नहीं वो लंबे समय तक उस पैटर्न पे वापस जाने वाला है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। बायोमोलिक्यूल, इससे हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, एडवांस में 4 मार्क्स देके जाता है, फिर भी बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं। मतलब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे इसको रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बात समझ पा रहे हो? ये बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घुसेगा, ये हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन के साथ मिक्स होके आएगा। ठीक है, लसाइन टेस्ट हो गया, कैरियर्स टेस्ट हो गया, सब आएगा। तो आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना चाहिए, घुस के आता है। ठीक है, हीरो केमिस्ट्री सबको पता है, बहुत फेमस होती है। हीरो केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिए। अब कुछ लोग बोलेंगे आपने जीओसी नहीं लिखा। अब देखो, जीओसी जो होती है ना यार, वो इनमें ही कवर हो जाती है, और मुझे नहीं लगता है जीओसी से ऐसा कुछ खास इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा। और वैसे भी देखो ना, मुझे आपको सारे टॉपिक थोड़ी लिख के देने हैं, आपको मुझसे सिलेक्टेड टॉपिक चाहिए ना। अगर आपको सारे ही टॉपिक चाहिए कि भाई मैं आपको बोल दूं कि सारे टॉपिक पढ़ लो, तो वीडियो पे देख रहे हो यार, नेट पे जाओ, सिलेबस डाउनलोड कर लो, वो सब पढ़ लो। बात समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अगला देखिए, हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसा कि मैंने आपको बोला, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हो, आपको हर टॉपिक बेसिक लेवल पे आना चाहिए। उसके अलावा कौन से टॉपिक है जो आपको डेप्थ में पढ़ने हैं? एक तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट एनालिसिस पढ़ना है, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ना है। ठीक है, ये 3 आपको पढ़ना है। बहुत आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे खासे डेप्थ में आना चाहिए। सॉल्ट एनालिसिस बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, आपको आना चाहिए। इसके बिना मैं आपको बता दे रहा हूँ, सॉल्ट एनालिसिस के बिना आप क्वेश्चन को छू भी नहीं पाओगे। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्वेश्चन को छू भी नहीं पाओगे सॉल्ट एनालिसिस के बिना। बात समझ आ रहा है आपको? अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम में दोनों आ गया। केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन वाला पोर्शन भी आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया। टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइट्रेशन आप बहुत जगह पढ़ते हो, आप रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ते हो, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ते हो, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ते हो, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ते हो, बहुत सारा टाइट्रेशन पढ़ते हो, आपको सारा आना चाहिए। सब का सब इंपॉर्टेंट है। लिक्विड सोल्यूशन आपको आना चाहिए, सॉलिड स्टेट भी आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। एक तो देखो, मैंने यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन क्यों लिखा है ना, लिक्विड सोल्यूशन बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ज्यादा आसान। मतलब देखो, ऐसा लिक्विड सोल्यूशन आसान चैप्टर है, लिक्विड सोल्यूशन में भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन लिक्विड सोल्यूशन ऐसा चैप्टर है जिसमें जेई एडवांस में ना काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं। बात समझ पा रहे हो? हमारे पास जेई एडवांस में लिक्विड सोल्यूशन से काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत बार तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आ जा रहे हैं, तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है अपने एडवांस के लिए। ठीक है, और एक और चीज देखो, आप देखोगे मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को अंडरलाइन कर रखा है, बोल्ड कर रखा है। उसका लॉजिक क्या है? देखो, उसका लॉजिक ये है ना, ये टॉपिक्स आपको करने ही है। जैसे देखो, बाकी टॉपिक में लिखा है, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने बाकी टॉपिक्स लिखा है, वो आपका ऑप्शन है कि इसमें से कुछ भी कर लो या सारे कर लो या जो भी हो। लेकिन जो टॉपिक मैंने हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है, वो आपको करना ही है। उसमें आपका मर्जी नहीं चलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री नहीं करोगे, ऐसा हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन ना छू पाओ। मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ऐसा, देखो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि हमारे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली टॉपिक्स मिक्स करके ही क्वेश्चन आएगा। एक भी क्वेश्चन, बहुत कम चांस है इंडिपेंडेंट आए, तो टॉपिक मिक्स करके ही क्वेश्चन आएगा। ये बात आपको समझ आ रही है? तो अगर आपको थर्मोडायनामिक, थर्मोकेमिस्ट्री नहीं आता है, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन छू भी ना पाओ। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। वैसे ही हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस है, अगर आपको नहीं आता है, आप क्वेश्चन छू भी नहीं पाओगे। इसमें ना हमारे पास अदर वे राउंड भी है। अगर आपको सॉल्ट एनालिसिस आता है ना, तो बहुत बार आप इसी के हेल्प से लंबे लंबे क्वेश्चन कर लोगे। बहुत बार हमारे पास पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, जिसमें हमारा ये काफी हेल्प करता है। अगर हमारा ये तगड़ा है ना, तो हम ना एक लाइन समझ जाएंगे हमारा आंसर क्या होगा, और हमें ब्लॉक केमिस्ट्री को अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है? और देखो, ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, ये बहुत हैवी वेटेज टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए यार। बहुत दिक्कत है इसके बिना। मतलब अगर आप बोल रहे हो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस पढ़ के जा रहे हो, बाकी सब पढ़ के जा रहे हो, मैं बोलूंगा आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। क्योंकि जो मेजर कंटेंट होता है, जो मेजर चंक है, वो तो इसमें ही है ना।
तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ जो केमिस्ट्री में बहुत वीक है और जो कम एफर्ट्स में ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, कौन से टॉपिक उसको करने चाहिए। एक तो आपको सरफेस केमिस्ट्री करना चाहिए, सीधे सीधे 4 मार्क्स देके जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। मैं लेता हूँ पर्पल कलर, ठीक है। एक तो आपको सरफेस केमिस्ट्री अच्छे से आना चाहिए, ये आपको कम एफर्ट्स में नंबर देके जाएगा। आपको बायोमोलिक्यूल्स कम एफर्ट्स में नंबर देके जाएगा। यहाँ पे आपका लिक्विड सोल्यूशन कम एफर्ट्स में नंबर देके जाएगा। मैं बोलूंगा काफी हद तक केमिकल काइनेटिक्स से भी काफी आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा इनका आपस मिक्सिंग हो सकता है, आपको ये भी पढ़ना है। इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स दोनों का आपस में मिक्सिंग हो सकता है। क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स दोनों का आपस में मिक्सिंग हो सकता है, ठीक है। और बाकी टाइट्रेशन अगर कर पाओ तो कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा तो आसान होता है, लेकिन कुछ लोगों को डिस्कम्फर्ट आता है, ठीक है। बाकी देखो, आप एसिड बेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो सकते है ना। एक आपको करना है ना, तो आप देखो दोनों में से एक कर लेना। हालांकि मैं बोलूंगा अगर आप कर पाओ तो कोऑर्डिनेशन कर लेना, है ना। मतलब देखो, अगर किसी को है ना कि भाई जो केमिस्ट्री छोड़ के जाए उसको टॉपिक बता दूं कि भाई आप मेरे को 2-3 टॉपिक बता दो, उसके अलावा मैं केमिस्ट्री छोड़ के जाऊंगा, तो वो 2-3 टॉपिक पता है क्या होंगे? एक सरफेस केमिस्ट्री होगा, एक बायोमोलिक्यूल्स होगा, एक लिक्विड सोल्यूशन होगा, एक टाइट्रेशन होगा, और बाकी ये चैप्टर करने ही पड़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स ये वाला, और क्या बोलते हैं, सॉल्ट एनालिसिस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इतना कर लेना बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप मेन मुद्दे के बाद समझ गए होंगे, ठीक है। ये हमारा चैनल है, यहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेशली जब आपका काउंसलिंग आएगा ना, तो ये चैनल आपका बहुत हेल्प करेगा, इसलिए आप एक काम करिए, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही जिनको नहीं पता है, मेरा एक और चैनल भी है जहाँ पे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ 1-2 साल से। उस चैनल का नाम है इजी केमिस्ट्री जेई नीट, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे इजी केमिस्ट्री जेई नीट, आपको फर्स्ट चैनल मिल जाएगा और हमारे पास ये लोगो होगा उसका। आप बोलेंगे तो मैं आपको इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे मैंने बहुत सारा केमिस्ट्री कंटेंट अपलोड किया है जो आपके बहुत काम आएगा, जैसे कि फ्लैश कार्ड एक्सप्रेस हो गया, ब्रिज कोर्स हो गया, जेई एडवांस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हो गया, और भी बहुत कुछ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।